हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज में आजकल हम लोग उन प्रोग्रामों को ज़्यादातर ले रहे हैं आपका, जो किसी न किसी कंपनी का जो टेक्निकल राउंड होता है आपका, या प्लेसमेंट के लिए जो रिटर्न राउंड में जो आपके कोडिंग प्रोग्राम पूछे जाते हैं आपके, हम ज़्यादातर उन्हीं प्रोग्रामों को ले रहे हैं आपका। देखिए, मैंने आपको इसी पर्पज़ के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना के दे दी है आपको। उस प्लेलिस्ट में सारे वही प्रोग्राम्स हैं जो अक्सर कंपनियां पूछती हैं, या देखिए वो आपके जो लीड कोड में देखिए आपका, जो आज हम जिस क्वेश्चन करने आ रहे हैं वो भी लीड कोड का देखिए 287 क्वेश्चन देखिए आपका, ठीक है आपका। ये इसके बारे में बाद में बात करता हूँ आपसे। देखिए, लीड कोड के ही सारे क्वेश्चन है आपके, मैंने उनमें लीड कोड का नंबर भी डाल रखा आपका। पर ये जितने भी अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, TCS, एसेंचर, इन्फोसिस, इन कंपनी के जो टेक्निकल राउंड्स होते हैं आपके, उसमें ये प्रोग्राम अक्सर पूछे जाते हैं आपके। देखिए, इन प्रोग्रामों को अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो आपको लगेंगे बहुत ही आसान प्रोग्राम आपके, पर जो बड़ी कंपनियां होती है, माइक्रोसॉफ्ट है आपका, गूगल है, अमेजॉन है, ये चाहती हैं कि आप उन प्रोग्रामों को एक ऑप्टिमाइज तरीके से सॉल्व करके दिखाइए। मतलब मिनिमम से मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या मिनिमम से मिनिमम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से सॉल्व करके दिखाइए। देखिए, मैं आपको उस प्लेलिस्ट को दिखा भी देता हूँ कि इसमें कौन कौन से प्रोग्राम हैं। ये देखिए आपका, देखिए इसमें एक प्रोग्राम देखिए आपका, बेस्ट टाइम टू बाई एंड सेल स्टॉक 3, ये स्टॉक 3 है। देखिए स्टॉक 2, ये स्टॉक 1, ये 3 प्रोग्राम देखिए लगातार एक साथ देखिए आपके, ये वाले प्रोग्राम आपके, ठीक है आपका। उसके बाद देखिए आपके, देखिए आपका ये आपका जंप गेम 2, जंप गेम 1 देखिए आपका, ठीक है। ये काउंटिंग बिट्स प्रोग्राम, बिल्ड एरे फ्रॉम परमुटेशन, आपका कॉइन चेंज, ये सारे प्रोग्राम देखिए। नंबर ऑफ गुड पेयर्स, आपका हाउस रॉबर 2, हाउस रॉबर 1 देखिए आपका। मिनिमम कॉस्ट क्लाइंबिंग स्टेयर्स, आपका क्लाइंबिंग स्टेयर्स प्रोग्राम, आपका अरेंजिंग कॉइन्स, आपका फिशबज, लोनली नंबर, ये सारे प्रोग्राम देखिए आपके हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स आपके, जो आपको जो कंपनियों का जो टेक्निकल राउंड में अक्सर पूछे जाते हैं आपके। देखिए, इसलिए मैंने देखिए इसका आपका प्लेलिस्ट का देखिए नाम भी देखिए वही रखा, देखिए आपका प्लेसमेंट एंड टेक्निकल राउंड देखिए आपका। तो आपको चीज़ें करने में इसमें कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी आपको। तो आई थिंक आप समझ में आ गया होगा कि मैं किस प्लेलिस्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपका। देखिए, उसी सीरीज में देखिए आज एक प्रोग्राम आपका, फाइंड द डुप्लीकेट नंबर। मतलब एक एरे में बहुत सारे नंबर्स होंगे आपके, उसमें एक नंबर ऐसा होगा जो आपका डुप्लीकेट होगा आपका, तो आपको उस डुप्लीकेट नंबर को फाइंड करना है आपका। और ये आपका देखिए लीड कोड का 287 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम किन प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि फाइंड द डुप्लीकेट नंबर पहले है क्या आपका, फिर हम इसका प्रोग्रामिंग अप्रोच। देखिए, मैं इसको 3 तरीके से करके दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले आपको दिखाऊंगा जो सबसे ब्रूट फोर्स लॉजिक होता है, जिसको नाइव अप्रोच भी कहते हैं आपका, जिसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा ज़्यादा होगी आपकी। फिर एक आपको हैश सेट लॉजिक से करके दिखाऊंगा, जिसमें हैशिंग यूज करूंगा आपका। जो तीसरा लॉजिक होगा आपका, वो सबसे दी बेस्ट होगा आपका। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो, मेरा प्रोग्रामिंग का लॉजिक पसंद आता हो, तो प्लीज़ आप अच्छे से कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करिए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे जो इस वक्त आपके प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं, उनका फ़ायदा हो सके, वो इससे कुछ बेनिफिट उठा सके आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या आपका, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स, आपका नम नाम्स का एक एरे आपका, कंटेनिंग एन इंटीजर, उसके अंदर आपका एन इंटीजर्स हैं आपके, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया आपका। वेर ईच इंटीजर इज इन रेंज, जो नंबर्स होंगे वो 1 से n के बीच में ही होंगे आपके, और n आपका इसमें इंक्लूसिव होगा आपका, ठीक है। मतलब जो नंबर अगर n आपका 5 है, तो जो आपका नंबर होंगे वो 1 से लेकर 5 तक ही होंगे आपके, उससे ज़्यादा बड़े नंबर आपके नहीं होंगे आपके। देयर ओनली 1 रिपीट, देखिए ध्यान सुनिएगा, देयर इज ओनली 1 रिपीटेड नंबर इन नंबर, उस एरे में सिर्फ एक ही नंबर ऐसा होगा आपका उस एरे में जो रिपीटेड होगा, 1 नंबर आपका। एंड रिटर्न दिस रिपीटेड नंबर, उसी नंबर का आपको रिटर्न करना है। फॉर एग्जांपल देखिए 1 3 5 2 2, ये देखिए नंबर आपका, और इसमें देखिए 2 जो है आपका, वो देखिए 2 बार आ रहा है देखिए आपका, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या होगा, 2 हो गया आपका। मतलब जो भी इसमें एक नंबर ऐसा होगा आपका जो रिपीट हो रहा होगा आपका, उस रिपीटेड नंबर को ही आपको क्या करना है, रिटर्न करना है आपका। तो ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया देखिए आपका। अब देखिए इसको मैं सबसे पहले जो ब्रूट फोर्स या नाइव अप्रोच, वो क्या होगा मेरा, वो जा देखिएगा ध्यान से। देखिए सबसे पहले देखिए ब्रूट फोर्स लॉजिक देखिए आपका, जिसको आपका नाइव अप्रोच भी कहते हैं आपका, ठीक है। नाइव का मतलब वो लॉजिक जो सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा हो आपका, ठीक है आपका। तो इसका आंसर क्या है, 2, तो आपको देखिए मैंने लिख ही दिया आपका। और देखिए इसका तरीका क्या होगा सॉल्व करने का, वो जरा देखिए। देखिए सबसे पहले मैं इसमें क्या करूँगा, देखिए आपका एक यहाँ पर एक छोटा लॉजिक लिख दे रहा हूँ, वैसे जिसको मैं अभी आपको प्रॉपर वे में दिखा भी दूंगा आपको। देखिए इसमें एक लॉजिक होगा आपका, फॉर आई की वैल्यू 0, आई लेस देन साइज, जो भी एरे का साइज होगा आपका, और आई प्लस प्लस आपका। और इसके अंदर देखिए आपका, अब मैं यहाँ पर C को 0 ले लूँगा, एक आपका वेरिएबल,
ठीक है आपका। और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आपका इस आई की वैल्यू को आगे एक और लूप लाऊंगा, देखिए आपका फॉर, और जे का जो लूप होगा वो i+1 से स्टार्ट होगा आपका, i+1 से आपका, नहीं यार इसी तो हो सकता है, जीरो, ठीक है, और जे लेस देन साइज, और जे प्लस प्लस आपका। और देखिए इसके अंदर देखिए आपका, मैं एक काउंट कर लूंगा आपका, इफ एरे ऑफ आई क्या इक्वल टू एरे ऑफ जे से मैच कर रहा है आपका। अगर ये देखिए मैच कर रहा था तो यहाँ पर सी को प्लस प्लस करा दूंगा आपका, और बाहर निकल कर इफ सी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती है, ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है कि वो एटलीस्ट 2 बार आया आपका, तो आप यहीं पर रिटर्न करा दिए, रिटर्न एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई को रिटर्न करा दीजिए आप यहाँ पर, ठीक है, दैट्स ऑल। आपका फॉर लूप बंद कर दीजिए आपका। देखिए अब ये काम कैसे करेगा, ध्यान देखिए जरा आपका। देखिए आई की वैल्यू 0 है, तो देखिए सी भी 0 देखिए आपका, और जे भी देखिए आपका 0 है इनिशियली आपका। अब देखिए सबसे पहले मैंने 1 को देखिए काउंट करा आपका 1 से, देखिए ये आपका मैच कर गया आपका, तो सी प्लस प्लस हो गया, देखिए आपका सी की वैल्यू 1 हो गई आपकी, जे आपका 1 हो जाएगा आपका। अब देखिए 1 आपका, चले अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए 1 को मैं सर्च कर रहा हूँ, अब देखिए 1 3 से मैच करेगा आपका, नहीं मैच हो रहा आपका, 2 होगा, 1 5 से मैच करेगा, नहीं होगा आपका, आपका ये आपका 3 हो जाएगा, 1 2 से मैच करेगा 4 हो जाएगा, 1 2 से मैच करेगा ये 5 हो जाएगा आपका, 5 पर लूप चला बंद हो जाएगा आपका। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आई, 1 आई आपकी, इसका मतलब ये रिपीटेड लेटर नहीं है आपका, ठीक है। फिर आई आपका, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी आपकी। और ये दोबारा देखिए इसको तो क्लियर कर लीजिए, ये दोबारा देखिए फिर 0 से स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है आपका। अब देखिए अब आपका 1 पे कौन सी वैल्यू 3 है आपकी, तो देखिए 3 को मैच कराइए आपका, 3 देखिए 1 से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा आपका, ये 1 हो जाएगा आपका। 3 से मैच करके बिल्कुल करके आपका, देखिए 1 हो गया आपका। अब ये 2 हो जाएगा आपका, 3 5 से नहीं मैच कर रहा, 3 2 से मैच नहीं कर रहा, 3 4 से नहीं मैच कर रहा, और 5 पर लूप चलना बंद हो जाएगा आपका। ये देखिए अभी भी एक ही बार आया देखिए आपका, तो देखिए ये कंडीशन अभी भी देखिए, ये मैंने क्या लिखा आपका, जब तक सी 1 से बड़ा है तो रिटर्न ए ऑफ आई हो जाएगा आपका, तो अभी भी देखिए फॉल्स हो गया आपका। अब देखिए फिर इसको क्लियर करिए, ठीक है। अब के बाद देखिए आपका जो इसकी वैल्यू हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी कितनी आपकी 2 पे क्या मिलेगा 5 मिलेगा इसको आपका। और ये 0 5 1 से नहीं मैच करेगा, 1 5 3 से मैच नहीं करेगा, देखिए आपका 2 5 5 से मैच कर जाएगा आपके बाद, ठीक है आपका। तो ये 1 हो गया आपका। अब ये 2 से 3 से मैच नहीं कर पाएगा आपका, 2 से 4 से लेके नहीं मैच कर पाएगा आपका, 5 पर लूप चला बंद हो जाएगा। अभी भी देखिए 1 ही आया आपका, तो देखिए अभी भी आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई आपकी। फिर देखिए इसको रफ करिए। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए अब आपका ट्विस्ट होगा आपका, जहाँ पर ये आपका आंसर 2 दे देगा, देखिए आपका कैसे, देखिए ध्यान से। अब देखिए आपका इसकी वैल्यू 3 हो गई आपकी, और 3 पे कौन सी वैल्यू है 2 है आपकी, तो 2 को देखिए मुझे मैच कराना है, तो पहले 0 1 से मैच नहीं हुआ, 1 3 से मैच नहीं हुआ, देखिए आपका 2 5 से मैच नहीं हुआ, देखिए आपका 3, देखिए आपका 2 2 से मैच हो गया, तो कितना हो गया 1 हो गया आपका। अब जैसे 4 होगा ये 2 से फिर मैच करके देखिए आपका, तो ये 2 हो जाएगा आपका, 5 पर लूप चलना बंद हो जाएगा आपका। अब देखिए सी की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई देखिए आपकी, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई है, तो एरे ऑफ आई रिटर्न हो जाएगा आपका। और एरे ऑफ आई में क्या चल रहा था 2 चल रहा था आपका, तो यही वैल्यू क्या हो रही है रिपीट हो रही है आपकी। और देखिए इसका ड्रॉबैक क्या था आपका, इसका ड्रॉबैक ये था कि इसके जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, सब कुछ सही होने के बावजूद भी, सही आंसर आने के बावजूद भी मैं इसको ड्रॉबैक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो इसका आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो ON² है आपकी, जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो तो O1 टाइम पर सॉल्व कर रहे हैं आप, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा स्पेस आप यूज़ नहीं कर रहे हैं आपका। पर ये इसका देखिए मेन ड्रॉबैक है आपका कि आप O1² टाइम पर आपको सॉल्व कर रहे हैं आपका। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आपको लॉजिक आना चाहिए आपका। अब देखिए मैं इसी लॉजिक को देखिए आपको प्रैक्टिकली आपका देखिए VS कोड में करके दिखा रहा हूँ, देखिए आपको कि किस प्रकार से काम करेगा। देखिए जरा, देखिए सबसे पहले आप 2 हेडर फाइल इंक्लूड करिए यहाँ पर आपका। देखिए मैं VS कोड में प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, तो देखिए अक्सर मैं 2 हेडर फाइल इंक्लूड करता ही करता हूँ, आपने देखा होगा आपका इंक्लूड। एक आपका stdio.h, ये मैं आपका प्रिंट ऑफ स्कैनअप के लिए यूज़ करता हूँ आपका, और एक मेरी हेडर फाइल है आपकी stdlib, और इसको भी क्यों यूज़ करता हूँ मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर भी देखिए बता दे रहा हूँ आपको। इसका मेन यूज़ करने का पर्पज़ है आपका, ताकि मैं स्क्रीन को आपका क्लियर कर सकूँ। 64 बिट जो आर्किटेक्चर है उसमें आपका स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम लोग नॉर्मली सिस्टम फंक्शन का यूज़ करते हैं आपका, ठीक है आपका। ये हो गया आपका। अब ज़्यादा ध्यान से देखिए जरा, अब मैं यहाँ पर देखिए आपका वॉइड मेन, और देखिए मैं यहाँ पर कुछ नंबर को इनिशियलाइज कर ले रहा हूँ, आप चाहे तो इनपुट ले सकते हैं। मैं यहाँ पर देखिए इनिशियलाइज कर ले रहा हूँ आपका इक्वल टू, चलिए यहाँ पर ले लेता हूँ मैं आपका कोई भी नंबर ले लीजिए आपका, चलो 5 1
2 3 2 चलिए आपका। देखिए जो इसमें नंबर रिपीट हो रहा है वो कौन सा 2 है आपका, ठीक है। तो मेरा आंसर इसका अंदर 2 आना चाहिए। चलिए इस एरे का साइज निकाल लीजिए, इंटीजर साइज इक्वल टू हो जाएगा आपका साइज ऑफ ARR डिवाइड बाई साइज ऑफ ARR 0। मतलब पूरा एरे जितना बाइट कंज्यूम कर रहा है उसको डिवाइड कर रहा हूँ उस एक इंडेक्स उसमें कितना बाइट कंज्यूम कर रहा है। इससे क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल आएंगे मेरे आपके। तो देखिए आपके यहाँ पर आपका स्क्रीन को क्लियर करने के लिए सिस्टम फंक्शन का यूज कर लीजिए। और देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल लीजिए इंटीजर डुप्लीकेट आपका, ठीक है। और डुप्लीकेट में देखिए आपने यहाँ पे लिखिए फाइंड डुप्लीकेट नंबर। आप फंक्शन का कोई भी नाम दे सकते हैं, आप वैसे एरे का पास कर दीजिए और साथ में यहाँ साइज पास कर दीजिए देखिए आपका यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर उस डुप्लीकेट नंबर को प्रिंट करा दीजिए आपका यहाँ पर printf। देखिए कंडीशन पहले से ही है कि इसमें एक ही डुप्लीकेट होगा आपका। फाइंड ऑल डुप्लीकेट वो जो अगला वीडियो में बनाऊंगा कि अगर मल्टीपल आपके डुप्लीकेट है तब कैसे प्रिंट करेंगे आपका। पर इस वाले वीडियो में सिर्फ ये प्रोग्राम आपका लीड कोड का जो क्वेश्चन था इसमें सिर्फ एक ही डुप्लीकेट होगा आपका। और जो नंबर भी होंगे तो 1 से लेकर n तक ही होंगे आपके। जो n जो है आपका एरे का साइज जो है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए डुप्लीकेट नंबर इज नंबर नंबर इज %d कॉमा डुप्लीकेट, ठीक है आपका। ये हो गया आपका। अब आप इस फंक्शन को डुप्लीकेट, ठीक है, हाँ आई लगाइए यहाँ पर, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। अब देखिए इस फंक्शन को आप ऊपर बना लीजिए, इंटीजर फाइंड डुप्लीकेट, यहाँ पर इंटीजर ARR एरे हो जाएगा कॉमा इंटीजर साइज, ये साइज हो गया आपका। यहाँ पर आ जाइए आपका। देखिए जैसे मैंने आपको बताया लॉजिक इसका आपका, इंटीजर आप यहाँ पर ले लीजिए i, j, c। और यहाँ पर देखिए आप आपका लूप चलाइए फॉर i की वैल्यू 0 है, i लेस देन साइज है और i प्लस आपका। और इसी प्रकार से एक और लूप देखिए यहाँ पर c इक्वल टू 0 कर दीजिए। और यहाँ पर आप एक और लूप चलाइए फॉर j की वैल्यू 0 है, j लेस देन आपका साइज है और j प्लस आपका, ठीक है। और यहाँ पर कंपेयर कर लीजिए इफ़ एरे ऑफ i जो है आपका, अगर ये इक्वल टू एरे ऑफ j हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसको आपका एक डुप्लीकेट मिल गया। देखिए आपका यहाँ पर C++ करा दीजिए। देखिए एक बार तो देखिए वो नंबर खुद मिलेगा आपका, जब एक बार एक्स्ट्रा और मिलेगा तब जब C++ 2 बार होगा आपका। तो यहाँ पर इसलिए देखिए मैंने कंडीशन लगाई थी कि इफ़ अगर C ग्रेटर देन अगर 1 हो जाता आपका तो यहाँ पर रिटर्न करा दीजिए, रिटर्न आपका AR ऑफ i, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। तो चला के देखिए इस नंबर के इस एग्जांपल के हिसाब से इस पर 2 आपका देखिए रिपीट हुआ आपका, 2 की डुप्लीकेसी हो रही है तो इसका अंदर 2 आना चाहिए आपका, ठीक है। तो चला के देखते हैं कि आंसर सही आ रहा नहीं आ रहा आपका। देखिए डुप्लीकेट नंबर इस 2 देखिए आपका, तो बिल्कुल देखिए सही आंसर आ गया आपका। अब एक बार मैं देखिए इसमें नंबर बदल के देखता हूँ, जरा किसी और को देखिए डुप्लीकेट बना के दिखाता हूँ। देखिए मैं इस 2 को हटाकर यहाँ पर 1 कर दे रहा हूँ आपका। अब देखिए इसमें डुप्लीकेट नंबर कौन सा हो गया, 1 हो गया आपका। तो डुप्लीकेट नंबर इज 1 आना चाहिए आपका आंसर। देखिए आपका चला के देखिए जरा, देखिए आपका डुप्लीकेट नंबर इज 1 आपका। तो देखिए बिल्कुल आपका सिंपल लॉजिक था देखिए, और बहुत सही तरीके से हमने देखिए इसको सॉल्व भी कर दिया आपका। पर देखिए कंपनियां कभी भी आपसे इस लॉजिक से इसको सॉल्व करना नहीं चाहेंगी आपसे। ये तो सबसे पहले, तभी मैंने देखिए इसको कहा था ये ब्रूट फोर्स लॉजिक है आपका। आपने इसको फिलहाल के लिए जो सॉल्व किया था वो O(n)² टाइम में सॉल्व किया आपने। जो इसके टाइम कॉम्बिलिटी आपने जो यूज करी है आपने, वो यूज करी है आपने O(n)² आपका। वो चाहती कि इसी को ही आप कम करके दिखाइए, इसको O(n) टाइम पे सॉल्व करके दिखाइए। आपने इसको O(n)² टाइम पे सॉल्व कराया आपने। तो यही इसका क्या था, ड्रॉबैक था आपका। आपको सॉल्व करना है कितने टाइम पे, आपको O(n) टाइम पे सॉल्व करके दिखाना है आपका। अब देखिए मैं जो दूसरा लॉजिक है आपका उसमें क्या यूज कर रहा हूँ, हैश सेट यूज करके दिखा रहा हूँ आपका। अब देखिए सी में तो हैश सेट होता नहीं है आपका, C++ में और जावा में तो होता है आपका, उनमें तो वेक्टर भी यूज हो जाते हैं आपके। अब देखिए इसको मैं सी में कैसे करता हूँ वो देखिए, इसको देखिए आप हैशिंग भी कह सकते हैं, हैश सेट भी कह सकते हैं, किस प्रकार से करो ध्यान से देखिए जरा। देखिए ये आपका देखिए दूसरा तरीका है, देखिए इसमें लिखा भी देखिए आपका ये हैश सेट लॉजिक देखिए आपका। देखिए हैश सेट लॉजिक में देखिए मैं इसको किस प्रकार सॉल्व करता हूँ वो जरा देखिए ध्यान से देखिए जरा आपका। देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो भी आपका साइज था साइज +1 देखिए मैं यहाँ पे देखिए आप एक एरे बना रहा हूँ, देखिए आपका साइज +1 साइज का देखिए आपका। देखिए इसका साइज कितना है, इसका साइज 5 है आपका। तो 0
1 2 3 4 एंड 5। देखिए लास्ट इंडेक्स 5 है तो उसका साइज कितना हो गया, 6 हो गया आपका। ठीक है, ये मैंने आपका ले लिया। देखिए आपका, अब देखिए मैं इसमें करूंगा क्या, देखिए आपका ये एक आपका, चलिए इस एरे का नाम डीपी है आपका। ठीक है, आपका इसका नाम चलिए नम है आपका, इसका नाम डीपी है आपका। ठीक है, देखिए मैं आपका देखिए एक लूप चला रहा हूँ। देखिए आपको इसको इसी को सॉल्व करने के लिए देखिए फॉर आई की वैल्यू 0, आई लेस देन साइज और आई प्लस प्लस। और देखिए इसके बाद देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आपका ध्यान देखिएगा, डीपी ऑफ एरे ऑफ आई प्लस प्लस, दैट्स ऑल बेस्ट। आपका हो गया मेरा काम। देखिए आपका इससे मेरी रिक्वायरमेंट थी वो देखिए सॉल्व हो जाएगी। किस प्रकार देखिए सॉल्व होगी, मैं देखिए इसको करके दिखा रहा हूँ। देखिए आपको मैं यहाँ पर देखिए क्या कर रहा हूँ, देखिए सबसे पहले आप आई की वैल्यू लेके चले, आई की वैल्यू 0 है। ठीक है आपका, अब बताइए एरे ऑफ आई में क्या वैल्यू चले, एरे ऑफ आई में 1 चल रहा है आपका, तो डीपी ऑफ 1 में प्लस प्लस कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको 1 हो जाएगा आपका। ठीक है आपका, अब आई की वैल्यू 1 हो गई आपकी। अब देखिए एरे ऑफ आई में क्या, एरे ऑफ आई में 3 है, तो डीपी ऑफ 3 में प्लस प्लस करिए, यहाँ पर 1 हो गया। देखिए आपका इनिशियली इन सब में 0 चल रहा होगा आपका। अभी देखिए आपका 2 हो जाएगा आपका। अब देखिए एरे ऑफ 2 में क्या चला, एरे ऑफ 2 में 5 चल रहा आपका, तो डीपी ऑफ 5 में प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। देखिए आपका अब ये 3 हो जाएगा। देखिए आपका अब एरे ऑफ 3 में क्या चला, एरे ऑफ 3 में 2 चल रहा आपका, तो एरे ऑफ आपका एरे ऑफ क्या 2 में, यहाँ पर देखिए एरे ऑफ 2 में प्लस प्लस कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए 1 आ जाएगा आपका। अब ये 4 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा ट्विस्ट होगा आपका, एरे ऑफ 4 में क्या चल, देखिए अगेन 2 चल रहा आपका, तो डीपी ऑफ 2 में प्लस प्लस, तो यहाँ पर ये हट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा आपका। अब बताइए देखिए 1 देखिए एक बार आ रहा, देखिए इसमें पूरे में देखिए आपका 2 देखिए 2 बार आ रहा, देखिए आपका इसमें देखिए 2 देखिए 2 बार आ रहा नहीं आ रहा, देखिए आपका। तो इस प्रकार से देखिए आप इसको सॉल्व करें, देखिए आपका। ठीक है आपका, और देखिए जो 3 है देखिए वो एक बार आ रहा, देखिए आपका ये एक बार आ रहा, देखिए आपका। और 5 देखिए एक बार आ रहा, देखिए आपका वो एक बार आ रहा, देखिए 5 आपका ये देखिए आपका। तो देखिए कौन सा नंबर देखिए इसमें आपका मोर देन 1 टाइम आ रहा है, 2 आ रहा देखिए आपका, उसी को देखिए आप यहाँ पर रिटर्न करा दिए, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। अब देखिए इसी को देखिए मैं आपका तो प्रोग्रामिंग लॉजिक देखिए किस प्रकार से देखिए मैं बना कर दिखा रहा हूँ। देखिए आपको देखिए ये उसी का देखिए प्रोग्रामिंग लॉजिक देखिए आपका। देखिए जो मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले करके दिखाया था, देखिए पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक डीपी नाम का एक देखिए एरे ले रहा हूँ आपका। देखिए आपका यहाँ पर ये ठीक है आपका, इसमें 0 1 2 3 4 और 5 देखिए मैंने कुछ आपके इंडेक्स बना लिए। देखिए आपके इन सब में पहले देखिए क्या करें, मेमसेट फंक्शन से कई बार मैंने बताया हुआ आपको, इन सब में देखिए पहले क्या डाल दिए, 0 डाल दीजिए आपका। तो इन सब में देखिए 0 डाल दिया मैंने आपका, क्योंकि सी में बाय डिफॉल्ट किसी भी वेरिएबल के अंदर बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू होती है आपकी। अब देखिए मैंने 0 से लेकर लेस देन साइज एक लूप चलाया आपका। अब देखिए एरे ऑफ आई में आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या है, आई की वैल्यू 0 है आपकी, तो एरे ऑफ आई में क्या आपका देखिए 1 है आपका। डीपी 1 में प्लस प्लस, तो डीपी 1 में प्लस में देखिए यहाँ 1 हो जाएगा आपका। अब ये 2 होगा आपका। एरे ऑफ 2 में, एरे ऑफ 2 में क्या है 3 देखिए आपका। ठीक है, तो डीपी 3 में प्लस प्लस यहाँ देखिए 1 आ जाएगा आपका। अब ये आपका सॉरी ये पहले 1 था आपका। ठीक है, अब ये आपका 2 हो जाएगा आपका। अब एरे ऑफ 2 में देखिए क्या है 5 है आपका, और डीपी 5 डीपी 5 में क्या प्लस प्लस यहाँ 1 हो जाएगा। देखिए आपका ये हट जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा आपका। अब ये 3 हो जाएगा आपका। अब देखिए एरे ऑफ 3 में क्या है 2 है आपका। ठीक है आपका, तो डीपी 2 में प्लस प्लस यहाँ ये 0 हट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा आपका 4। अब एरे ऑफ 4 में देखिए फिर 2 है देखिए आपका, तो डीपी 2 में प्लस प्लस यहाँ पर देखिए ये हट जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा आपका। अब देखिए मैंने आपके लिखा 1 से लेकर इक्वल टू साइज लूप चला आपका। जब भी डीपी की आई में ग्रेटर देन 1 चल रहा है आपका, तो देखिए यहाँ पर ही ग्रेटर देन 1 चलेगा देखिए आपका। तो उसी आई को मैंने रिटर्न करा दिया। देखिए आई क्या 2 था आपका, देखिए और 2 ही देखिए इसमें आपका डुप्लीकेट नंबर है आपका। अब देखिए मैं इसी को देखिए आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। देखिए आपको कि देखिए जो मैंने आपको लिख के दिखाया, देखिए आपका सही काम करा नहीं कर रहा आपका। देखिए इसमें इसी कंसेप्ट को देखिए आपका हैश सेट कहते हैं। देखिए जो मैंने एक यहाँ पर एक देखिए एक्स्ट्रा देखिए आपका एरे लिया आपका, इसी को हैश सेट कहते हैं, इसी को हैशिंग या हैश सेट कहते हैं देखिए आपका ये। ठीक है आपका। अब देखिए मैं इसी को देखिए आपको प्रॉपर्ली देखिए वीएस कोड में देखिए इसका प्रोग्राम लिख के दिखा रहा हूँ, ध्यान देखिए जरा। देखिए अब आप यहाँ जो पुराना कोड था आपका, ठीक है, इसको रिमार्क बना दीजिए, और इसी जगह पर देखिए मैं जो अभी मैंने कोड समझाया था देखिए उसको लिखने जा रहा हूँ। देखिए आपका सबसे पहले तो एक आप इंटीजर आई और एक डीपी नाम का एक एरे लीजिए, जिसका जो साइज होगा साइज +1 हो जाएगा आपका। अब देखिए साइज +1 क्यों कह रहा हूँ देखिए आपका मैं, क्योंकि जो अगर इसका साइज 5 है और उसमें एक वैल्यू 5 भी चल रही है, तो मुझे 5 वाला इंडेक्स भी चाहिए आपका, तो इसीलिए साइज +1 हो जाएगा देखिए आपका इसका। अब सबसे पहले इसमें क्या डालिए, इसके सारे इंडेक्स में 0 डाल दीजिए। उसके लिए मेमसेट फंक्शन लगाना है। मेमसेट फंक्शन के लिए देखिए आप यहाँ पर एक आप हेडर फाइल इंक्लूड कर लीजिए, इंक्लूड string.h।
ठीक है आपका। देखिए आपको पर्पज ही मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं बार बार बताता भी हूँ कि किसके लिए कौन से हेडर फाइल लगा रहा हूँ। देखिए आपका अब आप यहाँ पर देखिए मेमसेट फंक्शन, मेमोरी सेट, किस में डीपी में क्या वैल्यू डालो, 0 डालो, आपका साइज ऑफ आपका क्या डीपी, तो सारे इंडेक्सेस में आपका क्या 0 0 0 आ जाएगा आपका। अब आप एक लूप चलाइए नॉर्मल सा, फॉर आई की वैल्यू 0, आई लेस देन साइज और आई प्लस प्लस आपका, यहाँ पर लिखेंगे डीपी ऑफ एरे ऑफ आई प्लस प्लस आपका। इससे क्या निकला, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी आपकी। अब आप एक फाइनल लूप चलाइए, फॉर आई की वैल्यू 1, आई लेस देन इक्वल टू साइज, ये साइज तक चलेगा आपका, ठीक है, और आई प्लस प्लस। अब आप डीपी के हर इंडेक्स में चेक कर लीजिए कि इफ़ अगर डीपी ऑफ आई अगर ये ग्रेटर देन 1 हो जाता अगर आपका, तो रिटर्न आई कर दीजिए आपका यहाँ पर, दैट्स ऑल बेस्ट, रिटर्न आई, खत्म प्रोग्राम आपका। तो देखिए जो मैंने नीचे नंबर डाले थे उसके हिसाब से देखिए इसमें 1 आपका क्या कर रहा है, डुप्लीकेट नंबर आपका, ठीक है। या देखता है अगर 1 आंसर आ रहा है इसका मतलब मेरा लॉजिक बिल्कुल सही है आपका। देखिए इसमें भी एक छोटा ड्रॉबैक आपका, वो ड्रॉबैक क्या है अभी आपको मैं कुछ देर बाद बताता हूँ। देखिए आपको पहले इसको एक बार चला के देखिए, इसका आंसर आ रहा नहीं आ रहा आपका, तो आपको लगेगा आंसर आ रहा है। कहीं पर देखिए मैंने इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखिए कहीं पर भी O(n) स्क्वायर यूज नहीं कर रखी, O(n) टाइम पे सॉल्व भी हो रहा आपका, तो इसमें क्या ड्रॉबैक आपका वो देखिए आंसर आने के बाद देखिए बताता हूँ आपको। पहले एक बार इसको रन करके देख लीजिए। देखिए आपका डुप्लीकेट नंबर इज 1 आपका, एक बार थोड़ा नंबर बदल के देख लीजिए आपका। देखिए कहीं भी हो 2-3 एग्जांपल जरूर देख लीजिए। देखिए आपका, चलिए मैं आपका यहाँ पर देखिए 5 को रिपीट कर रहा हूँ। देखिए आपका यहाँ पर इस 1 की जगह 5 कर दे रहा हूँ, ठीक है आपका। तो इसमें 5 देखिए डुप्लीकेट है आपका, तो देखते देखिए 5 आपका आंसर आता नहीं आता आपका। देखिए डुप्लीकेट नंबर इज 5 आपका, तो देखिए आंसर तो बिल्कुल सही आ गया आपका। अब आप सोचेंगे सर इसमें क्या ड्रॉबैक आपका, देखिए इसमें जो मेन ड्रॉबैक आपका वो ये है आपका कि जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो दी बेस्ट है आपकी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो है आपकी O(n) जो हमको चाहिए थी वही देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में मिल गई आपकी, O(n) टाइम पर हमने सॉल्व कर लिया आपका। पर देखिए आपने इसमें जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी आपने इसमें O(n) यूज कर लिया आपकी। क्या ये इससे कम हो सकता था क्या, बिना एक एक्स्ट्रा एरे यूज किया हो सकता था आपका? बिल्कुल हो सकता आपका। देखिए वही मैं देखिए आपको बताने जा रहा हूँ आपको। तो क्या ये जो इसका था ये इसका ड्रॉबैक था आपका, ये तो बिल्कुल सही था आपका जो O(n) टाइम पे आपको सॉल्व कर रहे हैं आपका। क्या मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ, क्या मैं इसको O(1) टाइम पे सॉल्व कर सकता हूँ आपका, यही मुझे ध्यान रखना है आपका, ठीक है आपका। देखिए वही आपका जो अब लास्ट लॉजिक है वही देखिए आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए आपसे कहता हूँ मैं आपको कि इन वीडियोज़ को जरूर देखा करिए, क्योंकि मैं आपको सिंपल से सिंपल और दी बेस्ट लॉजिक सारे आपको लॉजिक बता देता हूँ। देखिए इसमें आपको देखिए ये इसका देखिए थर्ड लॉजिक है आपका, ठीक है आपका। देखिए इस लॉजिक में जो सबसे बेस्ट पार्ट ये है आपका, जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी वो भी देखिए मैं आपको O(n) टाइम पर सॉल्व करूंगा आपका, और जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी आपकी वो मैं आपको सॉल्व करूंगा आपको O(1) टाइम पर आपका। इसीलिए ये आपका बेस्ट लॉजिक होगा आपका। देखिए मैंने आपको ये प्रोग्राम पहले भी, इस टाइप का प्रोग्राम पहले बताया हुआ है जिसमें एक ही इंडेक्स में मल्टीपल वैल्यूज कैसे स्टोर करनी है वो देखिए मैं आपको बताऊंगा। देखिए हर इंडेक्स एक वैल्यू स्टोर करता है, पर आप थोड़ा सा अगर आपका थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा लॉजिक लगाएं आपका, तो एक इंडेक्स में आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। कैसे, ध्यान देखिएगा। देखिए सेम यही इंडेक्स आपका, सेम यही एरे है आपका, मैं ध्यान देखिएगा, ठीक है। ये 2 एरे नहीं है, ये को 2D एरे नहीं है आपका, 0 1 2 3 4, ठीक है आपका। देखिए जो अभी करंट वैल्यू ये चले, देखिए इसमें 1 3 5 2 2, और अपडेट होने के बाद जो नई वैल्यू आएंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे आपकी। ये कोई दूसरा एरे नहीं है, सेम सिंगल डायमेंशन एरे है। मैं सिर्फ अपडेटेड वैल्यू, ताकि आपको बहुत ज़्यादा मैस ना फैले, इसलिए मैं आपको जो अपडेटेड वैल्यू नीचे बता दूंगा आपको, और जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू ऊपर लिखी देखिए आपकी। अब देखिए मैं इसमें क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान देखिए अगर आप यहाँ पर, मैं देखिए इसमें छोटा सा एक देखिए इसमें लॉजिक लगाने जा रहा हूँ आपका, कि हर जब भी वो इंडेक्स मिलेगा, मतलब देखिए मैं यहाँ पर देखिए लिख भी दे रहा हूँ। देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ आपका यहाँ पर, देखिए मैं आपका यहाँ पर एक छोटा सा देखिए यहाँ पर लूप चला रहा हूँ, फॉर आई की वैल्यू 0 से आई लेस देन साइज तक एक लूप चलेगा आपको, और आई प्लस प्लस। थोड़ा सा ध्यान देखिएगा इस लूप को, ठीक है आपका। देखिए मैं यहाँ पर क्या लिखने जा रहा हूँ, देखिए आपका नम्स, देखिए नम्स ये वही नम्स है, देखिए आपका जो एरे का नाम है आपका, देखिए नम्स ऑफ, देखिए आपका ब्रैकेट में नम्स ऑफ आई, इसको देखिए आप -1 कर दी, देखिए आप इसको -1 प्लस इक्वल टू साइज +1। अब देखिए साइज +1 का क्या फायदा मिलेगा, देखिए दिखाता हूँ, देखिए आप आपको, ठीक है। अब ध्यान देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखिए आपका यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर देखिए नम्स आई को मैंने -1 क्यों करा वो भी देखिए बता रहा हूँ।
देखिए इसका मेन रीजन ये है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू देखिए इसमें 5 है आपकी, देखिए दिख रही होगी आपको, पर देखिए 5 को इसमें इंडेक्स ही नहीं देखिए आपका, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा कि जो जो 1 वाली वैल्यू है वो 0 इंडेक्स में जाएगी, जो 2 वाली वैल्यू है वो 1 इंडेक्स में जाएगी, जो 2 वाली जो 3 है वो 2 इंडेक्स में जाएगी, एक इंडेक्स पीछे हो जाएगा आपका और कुछ ही आपका, ठीक है। तो इसमें कोई 0 होता है, 1 से लेकर n तक नंबर होते हैं आपके। ध्यान देखिए सबसे पहले i की वैल्यू आपकी क्या है, 0 है, सबसे पहले देखिए आपका, ठीक है। अब ध्यान देखिए मैंने क्या लिखा, देखिए आपका नम्स ऑफ i में, नम्स ऑफ i में क्या है आपका 1 चल रहा आपका, देखिए तो 1 - 1 0, तो नम्स ऑफ 0 में, नम्स ऑफ 0 में जो पुरानी वैल्यू चल रही है उसमें साइज +1, देखिए साइज मेरा यहाँ पर आपका चले, मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, देखिए आपका साइज की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 5 है आपकी, इसमें 5 इंडेक्स आपके, तो वही साइज इसका आपका, तो 5 + 1, तो ये तो हमेशा जब भी चलेगा 6 ही ऐड होगा आपका। तो देखिए नम्स i में 1 है, 1 में से 1 माइनस का 0 हो गया आपका, तो नम्स 0 में जो भी वैल्यू है, नम 0 1 चल रहा आपका, उसमें आप क्या ऐड कर दीजिए, आप 6 ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर 1 था, अब देखिए 7 हो जाएगा, जो नई वैल्यू यहाँ पर 7 आ गई आपके यहाँ पर। इसका क्या फायदा मिलेगा, बात की बात है आपका, ठीक है। अब देखिए इसके वैल्यू 1 हो गई, देखिए आपकी। अब देखिए नम्स i में कौन सी वैल्यू 3 चल रही, देखिए आपकी 3 में से 1 माइनस कर दिया 2 हो गया आपका, ठीक है। तो नम्स 2 में क्या चल रहा है, 5 चल रहा आपका, तो 5 + 6 11, तो यहाँ पे 11 आगे देखिए आपका, बिल्कुल ये भी सही चल रहा आपका, देखिए आपका। अब यहाँ पर देखिए 2 आगे देखिए आपका। अब देखिए नम्स 2 में क्या देखिए 5 है आपका, ठीक है आपका, देखिए 5 चल रहा आपका, तो 5 - 1 4, 4 में क्या चल रहा है 2 चल रहा है, 2 + 6 8 हो गया आपका, ये भी सही हो गया आपका। अब यहाँ पर 3 आगे देखिए आपका। अब देखिए नम्स 3 में क्या चल रहा है 2 चल रहा आपका यहाँ पर। अब यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए नम्स 3 में 2 चल रहा आपका, तो 2 - 1 1, नम्स 1 में क्या चल रहा 3 चल रहा, 3 + 6 आपका 9, यहाँ पर 9 आ गया आपका। अब ये 4 हुआ देखिए आपका, बट देखिए 4 पे भी देखिए इसको 2 ही मिलेगा आपका, तो 2 - 1 1, 2 - 1 1, तो नम्स 1 में देखिए अब 9 हो गया, 9 6 15, यहाँ पर नई वैल्यू 15 आ गई देखिए आपकी, ठीक है आपका। और 5 पर लूप चलना बंद हो जाएगा देखिए आपका। अब देखिए जो नई वैल्यू है वो देखिए क्या आपकी नई वैल्यू, देखिए यहाँ पर लिखिए 7 15 11, यहाँ पर तो 0 चल रहा आपका और यहाँ पर 8 चल रहा आपका, देखिए आपका। तो जो नई वैल्यू आ रही है वही मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए आपका 7 15 चल रहा नई वैल्यू आपकी 11 0 और 8 देखिए आपका। अब देखिए इससे अब आप सोचेंगे सर यहाँ पर तो एक ही वैल्यू है, 2 वैल्यू कहाँ स्टोर हो रही है आपकी। अब देखिए यहाँ पर देखिए ट्विस्ट देखिए आप आपका यहाँ पर देखिए इस किसी भी एक नंबर को, चलिए अब आप इसी 15 को लेके चले जरा आपका, देखिए इस 15 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे आपका तो क्या आएगा 2 आएगा देखिए आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर आपका कि यही नंबर आपका रिपीट हुआ है आपका। और जब 15 को देखिए अब आपका मॉड करेंगे 6 से आपका, यहाँ पर देखिए 3 आएगा आपका। तो देखिए यहाँ पर देखिए आपका ध्यान देखिएगा, यहाँ पर ओरिजिनल नंबर 3 था आपका, देखिए आपका, देखिए ओरिजिनल नंबर देखिए 3 था, देखिए आपका यहाँ पर ध्यान देखिएगा आपका। और कौन सा नंबर रिपीट हुआ, 2 वाला नंबर रिपीट हुआ देखिए आपका। तो यही आपका यहाँ बताने के लिए आपका कौन सा नंबर रिपीट हुआ, 2 रिपीट हुआ आपका। और कौन सा नंबर आपका यहाँ पर ओरिजिनल था वो 3 था देखिए आपका। तो देखिए ओरिजिनल नंबर भी आपने स्टोर कर लिया है, तो जब आप क्वेश्चन निकालेंगे जो रिपीट हुआ वो आ जाएगा आपका। और जो आपका ओरिजिनल नंबर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर रिमाइंडर निकालेंगे तो ये 3 आगे देखिए आपका। तो देखिए इसी को देखिए मैंने ध्यान देखिएगा, मैंने इसी को अभी आपको करके दिखाया है। देखिए इसमें मुझे थोड़ा सा देखिए हल्का सा चेंज करना पड़ा, देखिए आपका मैं वो भी समझा दे रहा हूँ देखिए आपको। देखिए मुझे जो मैं लास्ट स्क्रीन पे मैंने आपको ये नहीं बताया था कि एरे ऑफ आई को भी आप साइज +1 से जब आप डिवाइड जो रिमाइंडर निकालेंगे आपका तो ही आपके उस वैल्यू में जाकर देखिए साइज +1 ऐड करेगा। क्योंकि अगर मैंने देखिए इनके 2 है आपका, ये 2 पर जाकर अगर वैल्यू आपके अपेंड हो चुकी होगी, ऐड हो चुकी होगी, मुझे दोबारा 2 कैसे मिलेगा आपका। जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही इंडेक्स पे 2 वैल्यू कैसे स्टोर होंगी। जब भी आप मॉड निकालेंगे उस इंडेक्स का आपका तो आपको क्या मिलेगा, उसकी ओरिजिनल वैल्यू मिलेगी। और जब भी आप डिवाइड करेंगे तो आपकी जो अपडेटेड वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है आपका। देखिए मैं किस प्रकार से बता रहा हूँ, देखिए करके भी दिखा रहा हूँ, देखिए आपको ध्यान से जरा देखिए। देखिए ये आपका देखिए एक आपका एरे देखिए आपका, ठीक है। इसमें मैं आपको दोनों चीज़ ले रहा हूँ, जो अपडेटेड वैल्यू भी ले रहा हूँ और जो ओरिजिनल वैल्यू भी ले रहा हूँ। देखिए ये कोई 2D एरे नहीं है आपका, ये 0 1 2 3 देखिए 4 आपका, ठीक है आपका। यहाँ पर देखिए आपको दोनों वैल्यू आ रही है आपकी। फॉर एग्जांपल ये देखिए इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी 1, देखिए यहाँ पर 3, यहाँ पर तो आपका 5, ये 2 और 2 देखिए। देखिए ये मुझे क्यों आपका हल्का चेंज करना पड़ा, देखिए आपको वो भी समझा रहा हूँ देखिए आपको। तो ध्यान देखिएगा मॉड से जब भी आप मॉड करेंगे साइज +1, देखिए जो इसका साइज देखिए आपका हुआ है 5,
साइज इक्वल टू 5 आपका, ठीक है। तो 5 + 1 6, तो जब भी आप 6 से मॉड निकालेंगे तो आपको इसका ओरिजिनल नंबर मिलेगा आपका, ध्यान रखिएगा आपका, ठीक है। ओरिजिनल नंबर का मतलब ये ऊपर जो लिखिए ओरिजिनल नंबर लिखिए आपके। अब ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट हम आई की वैल्यू 0 है आपकी, तो अब 0 पे देखिए एरे ऑफ 0 को, देखिए एरे ऑफ 0 में कौन सी वैल्यू 1 है आपका, ठीक है आपका। तो उसको जब आप 6 से मॉड निकालेंगे तो 1 ही निकलेगा आपका, ठीक है। 6 या 6 से ऊपर में आपका देखिए आपका बदलेगा आपका रिमाइंडर, 6 से कम में तो वही नंबर आ जाएगा आपका, तो 1 आ गया आपका। तो 1 में से 1 माइनस कर दीजिए 0, तो देखिए 0 पे आप क्या करेंगे आपका यहाँ पर 0 पे +6 कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना होगा 7 हो गया आपका, बिल्कुल सही हो गया आपका। अब देखिए ये हो गया आपका 1। अब देखिए एरे ऑफ 1 में क्या चला 3, तो 3 मॉड 6 3 हो जाएगा आपका, और 3 में से 1 को माइनस कर देंगे 2, ठीक है। तो 2 पे क्या आ जाएगा आपका साइज +1 आपका, तो साइज +1, 2 पे साइज +1 का मतलब कितना हो गया, देखिए साइज +1 5 + 6 11 हो गया आपका, देखिए यहाँ पर ये भी बिल्कुल सही हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर आ गया आपका 2। अब देखिए एरे ऑफ 2 में कौन सी वैल्यू चल रही है, एरे ऑफ 2 में चल रही है 5 आपकी, ठीक है आपका। अब 5 पे देखिए आपका ध्यान से 5 मॉड 6 5 ही होता है आपका, 5 - 1 4। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपकी नई वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी आपकी, तो देखिए 2 हट गई आपकी, तो 2 कैसे मिलेगा, वही देखिए उसी के लिए देखिए आप मॉड साइज +1 करेगा, देखिए आप अब आगे समझिए जरा ध्यान से। अब देखिए अब आपका आ गया 3। अब देखिए 3 में कौन सी वैल्यू चली 2 चल रही है, तो देखिए 2 मॉड देखिए अभी जो वैल्यू ये चली वही वैल्यू यहाँ पे भी चल रही है, देखिए 2 मॉड 6 2 ही हो गया, 2 - 1 1, तो 1 पे देखिए 6 + 3 9 आ जाएगा आपका यहाँ पर देखिए। अब ये 4 रहेगा, यहाँ पर देखिए ट्विस्ट आपका देखिए। अब देखिए एरे ऑफ 4 में देखिए अब आपका अब नई वैल्यू 8 चले देखिए आपकी, जबकि चाहिए कितनी थी, मुझे 2 चाहिए थी आपकी, तो देखिए 8 मॉड 6 कितना आएगा, देखिए 2 आ जाएगा देखिए आपका 2, ठीक है। तो देखिए एरे ऑफ 2 में देखिए अब 2 - 1 1 हो जाएगा आपका, तो 1 में 6 और ऐड कर दिए तो ये 15 हट जाएगा, यहाँ नई वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई देखिए आपके यहाँ पर, और 5 पर लूप चलना बंद हो जाएगा आपका। तो अब यहाँ पे क्या रहा है 2 ही रहा आपका, तो देखिए इसकी नई वैल्यू क्या होगा 7 15 11 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए 8 आपका, ये इसकी नई वैल्यू हो गई आपकी, ठीक है। मैं देखिए आप नीचे लिख रहा हूँ आपका देखिए 7 15 आपका 11 2 और 8, ये इसकी नई वैल्यू हो गई देखिए आपकी। अब आप किसी भी जगह पे देख लीजिए, जैसे आप इस 15 को देखिए आपका, देखिए 15 को जब मैं आपका डिवाइड करूंगा 6 से आपका, तो कितने बार आपका क्वेश्चन कितना आएगा 2 आएगा आपका। जब भी ये 1 से बड़ा नंबर आएगा आपका, इसका मतलब यही नंबर रिपीट हुआ आपका, और देखिए यही नंबर रिपीट हुआ आपका। ये कौन से इंडेक्स पे है 1 इंडेक्स पे आपका, और आपने देखिए यहाँ पर -1 पे ही सारा काम किया था, तो जब आप आउटपुट देंगे तो इसको +1 कर दीजिए आपका, तो 1 + 1 2, देखिए 2 ही नंबर देखिए इसमें रिपीट हो रहा है देखिए आपका यहाँ पर। किसी और को चेक करिए, चलिए आप 8 को चेक करिए आपका, देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर ओरिजिनल नंबर कौन सा था और ये कितने बार आया है देखिए आपका। एक बार देखिए इसको रफ करिए। अब देखिए मैं आपको 8 के हिसाब से बताता हूँ, देखिए आपको कि यहाँ पर कौन सा नंबर था आपका, ठीक है, और यहाँ पर जो नंबर था वो कितने बार आपका रिपीट हुआ देखिए आपका। देखिए 8 को जब आप मॉड करेंगे आपका यहाँ पर 6 करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2 आएगा। देखिए ओरिजिनल नंबर देखिए यहाँ पर 2 था नहीं था देखिए आपका यहाँ पर ये, और देखिए 8 को डिवाइड बाई 6 कर दीजिए आपका यहाँ पर कितना आएगा क्वेश्चन 1 आएगा आपका। तो ये आपका इंडेक्स कौन सा था 4 था, तो 4 + 1 5, तो 5 इसमें देखिए एक ही बार आ रहा है, देखिए 5 देखिए एक ही बार आ रहा है देखिए आपका। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं कैसे बता रहा हूँ। पर देखिए ये थोड़ा सा चेंज, जब एरे ऑफ आई को मॉड करेंगे साइज -1 से तभी आपका आंसर निकलेगा आपका, क्योंकि आप अपडेटेड वैल्यू भी आप उसी में डालते जा रहे हैं आपका। तो देखिए अब आपको देखिए मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ कि आपका सही आंसर निकालता नहीं निकालता। ध्यान देखिए जरा, देखिए इस पुराने कोड को देखिए आप रिमार्क बना दीजिए, और यहाँ पर देखिए जो नया कोड लिखिए, देखिए आपका इंटीजर आई सिर्फ एक ही वेरिएबल से काम हो जाएगा आपका। देखिए फॉर आपका आई की वैल्यू 0, आई लेस देन साइज और आई ++, और यहाँ पर देखिए लिखेंगे यहाँ पर देखिए एरे ऑफ आई, इसको करेंगे मॉड साइज +1 से, साइज +1 से देखिए मॉड कर दूंगा आपका -1, और यहाँ पर देखिए आपका क्या करूँगा प्लस इक्वल टू देखिए साइज +1 आपका, ठीक है आपका। अब बाहर निकल कर फिर देखिए इसी लूप को फिर रिपीट करिए। यहाँ पर देखिए ये आ गया आपका, देखिए अब देखिए यहाँ पर देखिए आपका, अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन लेके लगाऊंगा आपका यहाँ पर कि इफ एरे ऑफ आई में जो वैल्यू चल रही है आपकी, इसको मैं आपका डिवाइड करूंगा देखिए आप किससे साइज +1 से, साइज +1 से आपका,
तो अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो इसका मतलब रिटर्न आप कर दीजिए i+1 को। और रिटर्न i+1 क्यों करो मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि आपको हमेशा i-1 पे आपने इसको वैल्यू स्टोर किया था, तो i+1 को आपको उसको रिटर्न कराएंगे आपका। अब देखिए चला के देखिए जरा इसको। तो देखिए इस एग्जाम्पल के हिसाब से 5 आपका देखिए डुप्लीकेट नंबर आपका, ठीक है, तो आंसर 5 आना चाहिए आपका। तो चला के देखिए, देखिए आपका डुप्लीकेट नंबर इस 5, ठीक है आपका। तो नंबर बदल के देखिए जरा। देखिए मैं आपका यहाँ पर एक काम करूँ, मैं 1 को देखिए डुप्लीकेट बना देता हूँ, देखिए आपका, ठीक है आपका। जब मैं 1 को डुप्लीकेट बनाऊंगा देखिए आप 1 आपका आंसर आना चाहिए आपका। चला के देखिए, देखिए डुप्लीकेट नंबर इज 1 देखिए आपका। तो देखिए आपका बिल्कुल सही प्रोग्राम काम कर रहा है आपका, कहीं कोई इस पर दिक्कत महसूस नहीं हो रही होगी आपको। तो देखिए आपका इसका जो सबसे बेस्ट जो आपका इस पर क्या क्या लॉजिक था आपका, वो देखिए आप ध्यान से। इस पर मैंने जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो देखिए सिर्फ O(n) टाइम पर देखिए सॉल्व किया, देखिए इसको आपका O(n) टाइम पर आपका, ठीक है आपका। और जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी O(1) टाइम पर सॉल्व किया मैंने आपका, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो आपकी। इसीलिए ये आपका बेस्ट लॉजिक है आपका, क्योंकि इसमें देखिए टाइम भी आप बहुत कम से कम यूज कर रहे हैं और कोई एक्स्ट्रा स्पेस भी आप यूज नहीं कर रहे हैं आपका। इसमें देखिए दोनों ही पार्ट आपके बेस्ट हैं आपके, इसी वजह से ये बेस्ट ऑप्टिमाइज कोड आपका कहलाएगा आपका। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैंने आपको इसमें क्या बताने की कोशिश करी है। तो मेरे ख्याल से आप देखिए थोड़ा सा देखिए ये आप अल्ट्रेशन कर लीजिएगा इस वाले लॉजिक में आपका। देखिए आपने मैंने यहाँ पर जो अल्ट्रेशन किया आपका, क्योंकि देखिए मैंने अल्ट्रेशन इसलिए करा आपका यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं सिर्फ एरे ऑफ आई जो मैंने आपको पहले बताने की कोशिश की थी एरे ऑफ आई करता हूँ, देखिए उस लोकेशन पर देखिए जब आपको 5 मिला होगा देखिए आपको, तो 5 - 1 क्या 4, देखिए 4th इंडेक्स पे देखिए वैल्यू बदल जाएगी आपका। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा आपका और 2 हट जाएगा आपका। तो जब ये यहाँ पर आएगा आपका तो अब तो 8th इंडेक्स को मिलेगा नहीं आपका, इसीलिए देखिए मॉड साइज +1 कर रखा देखिए आपका। तो जब भी आप मॉड लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ओरिजिनल वैल्यू मिलेगी, और जब भी आप डिवाइड करेंगे तो वो नंबर कितने बार रिपीट हुआ है अब वो मिलेगा आपका। तो आई थिंक आपको सारे लॉजिक तीनों तरीके मैंने आपको समझा दिए हैं, पर ये सबसे बेस्ट लॉजिक था आपका, ठीक है, उन तीनों लॉजिकों में से आपका। तो आपको आई थिंक तीनों में से सारे डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी देखिए अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप मुझे कमेंट करिए। मैं आपको अगर वो कमेंट सिंपल छोटे मोटे डाउट रहे तो आपको कमेंट में ही उन डाउट को दूर कर दूंगा आपका। पर अगर वो आपके डाउट ज़्यादा बड़े होंगे, मुझे ऐसा लगेगा कि आपके कंफ्यूजन ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं एक सेपरेट उसके लिए वीडियो बना दूंगा आपका। पर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ इनको लाइक करिए। सभी दोस्तों के साथ जो प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो या जो कोडिंग में इंटरेस्ट रखते हो उनके साथ इनको शेयर करिए, और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।